मित्रों, राम राम। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, आज की हम जब बात शुरू कर रहे हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले कोट करेंगे जिसने कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया है। उनको उस स्टेट की या इवन कि उन्होंने नेशनल लेवल पर भी काम किया है, तो सत्ता में लाने का उनका एक बड़ा योगदान रहा है। इसको इग्नोर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी उनके साथ काम की है, तो इस चीज को उनकी सेवाओं को इग्नोर तो नहीं कर सकती। यह नहीं कह सकती कि नहीं, इसमें उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। वे बहुत ही एक सुलझे हुए चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरे और कह लीजिए कि अपने आप को बहुत ही अच्छा एक इलेक्टोरल मैनेजर जैसा अपने आप को स्टैब्लिश किया। और मैं नाम भी गिना सकता हूँ जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने काम किया, राइट फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस टू डीएमके टू तृणमूल कांग्रेस। और शायद है कि इससे ज्यादा भी उन्होंने, हाँ, नीतीश कुमार जी के साथ भी उन्होंने काम किया था, उनकी जनता दल यूनाइटेड के साथ। शायद इसको लेके थोड़ा सा मन में संदेह है कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ काम किया था कि नहीं। बट यस, मोर और लेस उन्होंने ऑलमोस्ट जो भी मेजर पार्टीज हैं भारतीय पॉलिटिकल एरिना में, उन्होंने कमोबेश सभी के साथ काम किया है। और उनकी विजयश्री में, उस पार्टी की विजयश्री में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और आप सब शायद समझ गए हो तो इज नन अदर देन प्रशांत किशोर जी, किशोर पांडे जी। ही हेल्स फ्रॉम बिहार बिहार। और बहुत ही, मैं तो उनकी राजनीतिक सूझबूझ का, आप ऐसा कह लीजिए कि बहुत अच्छा, मैं उनका प्रशंसक हूँ। जिस प्रकार से वे नब्ज पकड़ते हैं, किसी भी स्टेट की हो या इवन की नेशनल लेवल पर भी, कि जनता किसी भी जिस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो जुड़े हैं, उन्होंने जनता की नब्ज उस पार्टी को बताई और पार्टी ने फॉलो किया, तो डेफिनेटली वो पार्टी फिर वहां पर सत्ता में आई। तो प्रशांत किशोर जी का आज एक इंटरव्यू था रजत शर्मा जी के चैनल पर, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी में। वो उसके कुछ ग्लिम्स देखे मैंने। और ज्यादातर तो बातें कुछ जो सर्कुलेट हो रही थी, कुछ वीडियो फुटेजेस थे उस इंटरव्यू के, तो वो राहुल गांधी पर बोल रहे थे। और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने जो कुछ टिप्पणी की, शायद ही कि अगर राहुल गांधी जी देखें और सही मायने में अगर वे समझ सकें कि वे क्या, प्रशांत किशोर जी क्या कहना चाहते थे, तो शायद है कि उनको अपना यह जो एज बीइंग द स्पीयर हेड ऑफ द पार्टी, शायद है कि उनको थोड़ा सा इस अपनी भूमिका पर विचार करना पड़ेगा। तो ऐसा प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा? तो उन्होंने जो कहा वह यह था, जो कि वे तंज कस रहे थे राहुल गांधी पर, कि ऑलमोस्ट राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी ने अगर 100 चुनाव लड़े, तो उसमें से 90 में पार्टी को बुरी तरह से चुनाव में मुंह की हार खानी पड़ी। मतलब बहुत बुरी तरह से पार्टी हारी। इतने सब के बावजूद भी राहुल गांधी जी, अभी भी उनको लगता है कि वे सही ट्रैक पर हैं। तो इसके लिए तो उनका जो मतलब क्या कहा जाए, जिसको बियॉन्ड वर्ड्स वाली बात हो जाती है कि अब राहुल गांधी जी को फिर सद्बुद्धि कौन दे और कैसे उनको यह कोई कन्विंस कर सके कि ये जो आउटकम ऑफ द इलेक्शंस हैं, जो आपके ऑलमोस्ट ऐसा कहना चाहिए कि नेतृत्व में लड़े गए और पार्टी ने जिस तरह से अपनी सत्ताएं गंवाई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने उन रणनीति और रणनीतिकारों को लेकर राहुल गांधी जी को बहुत गंभीरता से शायद है कि चिंतन करना पड़ेगा। एंड इवन इफ ही डेयर्स टू डू द सर्जरी, तो उनको उस सर्जरी प्रोसेस से भी पार्टी को उबारना पड़ेगा। बट यू नो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय कांग्रेस में कुछ जो भी होल्ड रखते हैं, उनके इस तंज को, प्रशांत प्रशांत किशोर जी के इस तंज को
उन्होंने दूसरे पहलू में ले लिया। सबको लगा कि शायद वो राहुल गांधी जी को प्रेस कर रहे हैं, जबकि उसके उलट वे उन पर तंज कस रहे थे। उन्होंने कंपेयर भी किया नरेंद्र मोदी जी के साथ कि अगर नरेंद्र मोदी जी अगले 10 सालों तक, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वे 90% चुनाव हार जाते हैं, तो उनका ऑलमोस्ट पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा मोदी साहब का। अगर ऐसा कभी, बाय द वे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा हो गया, तो ही विल नॉट बी एबल टू फेस द पब्लिक एंड इवन टू हिज पार्टी मेंबर्स को भी शायद कि वो फेस नहीं कर सकेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आप आज भी देखें तो राहुल गांधी जी इज द सर्वे सर्वा ऑफ कांग्रेस। तो अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कांग्रेस की। और देखा भी जाए तो बात सत्य भी है। राहुल गांधी जी इस समय, जबकि उनको अब शायद है कि 90 से 100 दिन भी नहीं रह गए होंगे लोकसभा चुनाव के, इस दौरान में जब उनको केंद्र में होना चाहिए तो वे पता नहीं कहां कहां अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको कोई भी शायद है कि सीरियसली ले भी नहीं रहा है। हाँ, ये अवश्य है कि एक्स पर, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अर्लियर इट वाज नोन ट्विटर, तो आज एक्स पर अगर देखा जाए तो सच में अगर आप एक्स पर जाते होंगे, देखते होंगे, तो ये लगेगा कि अगर कभी चुनाव एक्स पर हो तो शायद है कि कांग्रेस एक थंपिंग विक्ट्री के साथ सरकार बना लेगी। जिस प्रकार से उनके जो, अब तो मैं ये कहूंगा कि अपॉइंटेड, चाहे स्पोक पर्सन हो या कोई भी ऑफिस बेयरर्स हो, वे सब के सब तो इतने आत्ममुग्ध हैं। एटलीस्ट मैं ये कहूंगा एक्स पर तो हैं ही, या चलिए अगर ट्विटर एक्स अगर न समझ में आए तो ट्विटर पर तो इतने सक्रिय हैं राहुल गांधी की उस यात्रा को लेकर कि लगता है कि बस अगले प्रधानमंत्री जी का जो शपथ ग्रहण होगा वो राहुल गांधी ही करने वाले हैं। अब ठीक है, उनको अगर ऐसा लगता है कि नहीं जो चुनाव हैं वो एक्स पर होंगे, तो हमारी शुभकामनाएं तो उनके साथ फिर होनी ही चाहिए। ठीक है साहब। अब इसी में साहब एक उनके ही एक नेता हैं। देखिए, अगर आप सही से देखेंगे तो जो जिनके जो धरती पकड़ नेता होते हैं, एक एक करके कांग्रेस में सबको सबसाइड कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। फहरिस्त बड़ी लंबी है, बट फिर भी चलो दो चार नाम तो हम गिन ही सकते हैं। चाहे फिर वो गुलाम नबी आजाद हों, या मैं दिग्विजय सिंह का भी नाम ले सकता हूँ, कमलनाथ जी हैं, लाइकवाइज ऐसे और भी कई नेता हैं जो एटलीस्ट जो अभी कोटरी राहुल गांधी के आसपास रहती है, तो उनसे तो कहीं ज्यादा धरती पकड़ नेता मैं इन लोगों को मानता रहा हूं। तो आज ये लोग कहाँ हैं? ये आपको कभी भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगे, या कभी किसी भी प्रकार से मैं तो उनको संवाद करते भी या सुनता भी नहीं हूं। उनका राहुल गांधी से किसी प्रकार का डायलॉग हुआ, मुझे वो भी कभी ना दिखाई देता ना सुनाई देता है। पर्दे के पीछे होता हो तो आई डोंट नो। तो मोस्टली जो चार पांच चेहरे नजर आते हैं राहुल गांधी के आसपास, उनमें से भी अगर आप देखें ना, तो ऐसे ऐसे चेहरे हैं कि जो अपने बलबूते अपने खुद की लोकसभा सीट नहीं जीत सकते, और दो चार सीटें क्या वो कंट्रीब्यूट कराएंगे, पहले अपना खुद का तो चुनाव जीत कर दिखा दें। उनकी यह राजनीतिक हैसियत है। खैर, अब देखिए, माना तो जाता ही है ना कि भाई राहुल गांधी जी बड़े एक मेधावान, प्रतिभावान एंड सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। तो शायद है कि वो मुझसे तो बेहतर ही जानते होंगे क्या उनकी पार्टी के लिए अच्छा है, क्या उनकी पार्टी के लिए खराब है, और उसी के अनुरूप वे अपना उसी प्रकार की नीति रणनीति बनाते रहते हैं। अब इसी रणनीति का एक हिस्सा है कि जब केंद्र में उनकी जरूरत है, तो वे अपने सुदूर भारत के दूसरे हिस्सों में अपनी एक ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं जो उनके ही अपने एलाइड पार्टनर्स हैं, और वो भी दे आर गिविंग कोल्ड शोल्डर टू दैट यात्रा, है ना। जिसमें अगर आप याद करें तो असम में कैसे उन्होंने एक हमारे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं दंदरा करने की कोशिश की थी,
मतलब किसी भी प्रकार से मीडिया फुटेज मिल जाए, कवरेज मिल जाए, इसके लिए कुछ उन्होंने ऐसी हरकतें भी की जो कि कह लीजिए कि उनके स्टेचर से मैच तो नहीं करती, बट ठीक है। अब ही इज ए पॉलिटिकल पर्सन, और उनको कैसे भी हो मीडिया की लाइमलाइट चाहिए, मीडिया की कवरेज चाहिए, फुटेज चाहिए, तो करना ठीक है, अब उनको जैसा भी लगा हो। तो साहब हम बात कर रहे थे कुछ एक ऐसे नेताओं की कि जो कि कांग्रेस में बहुत बुरी तरीके से दरकिनार कर दिए गए। अब इसमें एक नाम और भी उभर कर सामने आ रहा है। मैं उनको ऐसा नहीं मानता कि वे बहुत कोई जनाधार वाले नेता हैं कंपेयर टू दोस नेम्स जो मैंने अभी पहले लिए थे। तो इसमें फिर भी चलिए नाम लेता हूं मैं, प्रमोद कृष्णम करके हैं। कल की पीठ के वे मठाधीश हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी के वे ज्यादा एक तरह से कह लीजिए कि स्टॉन्च सपोर्टर रहे हैं। जिस समय कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव दर चुनाव हार रही थी, तो उस समय से वे हमेशा प्रयासरत थे किसी भी प्रकार प्रियंका गांधी जी को आगे लाया जाए, प्रियंका वाड्रा जी को आगे लाया जाए। और टू द एक्सटेंट शायद है कि वे पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए भी उन्होंने अपनी ओर से तो भरसक प्रयास किया था, पुरजोर कोशिश की थी कि प्रियंका गांधी जी को के नेतृत्व में ही आगे के चुनाव करवाए जाएं। अब देखिए, सोनिया गांधी जी का जो उनका पुत्र प्रेम है राहुल जी को लेकर, वो सर्वविदित है। और मे बी कि शायद है कि इस बात को सोनिया गांधी जी भी समझती रही होंगी कि वंस प्रियंका विल टेक द लीड एंड कुछ एक सफलताएं अगर मिल गई, तो राहुल गांधी फिर नेपथ्य में चले जाएंगे, या एटलीस्ट उनका वो वेट पार्टी में नहीं रह जाएगा जो कि आज के समय पर है। तो जो भी कारण रहे हों, तो प्रियंका गांधी जी कभी उस प्रकार से मुख्य चेहरा कांग्रेस का नहीं बन पाई। चलिए यहाँ तक भी बात ठीक थी। फिर उसके बाद जो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को एक अपॉर्चुनिटी दी उत्तर प्रदेश के चुनावों में, उनको एक तरह से वहां का एक प्रमुख कैंपेनर बनाया गया, स्टार कैंपेनर बनाया गया कांग्रेस के लिए। और फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, फिर वो चाहे विधानसभा चुनाव हो उत्तर प्रदेश के, पार्टी की जो दुर्गति हुई उसके बाद तो प्रियंका गांधी जी ने भी शायद है कि अपने पैर पीछे खींच लिए। अभी तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इट विल बी द फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब नहीं लड़ेगा सब मतलब देखिए, सोनिया गांधी जी हैं जो अमेठी को रिप्रेजेंट सॉरी रायबरेली से चुनाव लड़ती रही हैं। अमेठी से राहुल गांधी लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, मगर जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी ने उनको पटकनी दी थी, तो वो फिर सीधे केरल भागे। केरल के जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको लगा कि वो सेफ सीट है, और साबित भी हुई उनके लिए। हालांकि इसके लिए उनको वहाँ की जो एक लोकल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, उससे उनको जब सपोर्ट मिला, तब जाकर उनके लिए वह जीत नसीब हुई राहुल गांधी जी के लिए। ऐसे समय में प्रमोद कृष्णन जी ने भी हालांकि देखिए, उनकी अपनी एक शिकायत रही कि पार्टी जो कि नरसिम्हा राव जी भी कहते थे कि पार्टी कांग्रेस पार्टी भाजपा से लड़ते लड़ते राम से लड़ने लग गई है। वैसी ही भाषा कुछ आज प्रमोद कृष्णन भी कह रहे हैं कि पार्टी मोदी से लड़ते लड़ते राम जी के खिलाफ हो गई है। अब इसका देखिए, अब वो पुरानी बातें अगर मैं बताऊं कि राम सेतु को तोड़ने का जो एक डिसीजन लिया गया था, निर्णय हुआ था, उसके बाद फिर राम जी को एक काल्पनिक कैरेक्टर बताकर एफिडेविट दे दिया गया था। लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जहां पर क्लियर कट एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आई
कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से राम और या कह लीजिए कि हिंदुओं के जो प्रतीक है, धार्मिक प्रतीक हैं, उनको लेकर बड़ा एक पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, और नेगेटिव ही आप कह लीजिए कि उनका एक नजरिया रहा है। अभी साहब देखिए, 500 सालों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, जजमेंट से राम मंदिर का वापस से पुनर्स्थापना हुई, रामलला हमारे विराजे। इसके लिए मंदिर के ट्रस्ट की ओर से बहुत से राजनेताओं को इनविटेशन दिया गया, बुलाया गया, निमंत्रित किया गया। इसमें से कांग्रेस के भी जो कद्दावर नेता हैं, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सोनिया गांधी जी हों, अधीर रंजन चौधरी हों, इन सबको भी आमंत्रित किया गया। परंतु ये अपनी पार्टी की परिपाटी निभाते हुए उन्होंने उसको भाजपा का कार्यक्रम बताकर, संघ का कार्यक्रम बताकर अपनी वही चिर परिचित विचारधारा को आगे बढ़ाया और दे रिफ्रेन फ्रॉम दैट सेरेमनी। जबकि साहब ये एक हम जैसे लोगों के लिए तो एक दिवा स्वप्न जैसा होता कि अगर हमको वैसा कोई आमंत्रण मिलता, या हमको आमंत्रण की जरूरत तो नहीं रहती है, बट हाँ, हमें अगर परमिशन होती कि हम जा सकते, तो हम तो ऐसा मानते कि हमारा जीवन सफल हो गया। खैर एनीवे, हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। उन्होंने, इन सभी नेताओं ने अपनी दूरी बना ली अन्य कुछ ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं के साथ साथ। तो एक बड़ा वैसा नेगेटिव संदेश गया इस देश की जो मेजॉरिटी बहुसंख्यक समाज है, कि कांग्रेस का आज भी वही रवैया है जो एक एंटी कांग्रेस, जो कि एंटनी साहब ने जो इनके एक रिपोर्ट दी थी 2014 के इलेक्शंस हारने के बाद, कि कांग्रेस की जो छवि है वह एक एंटी हिंदू पार्टी की बन चुकी है। इस छवि को वापस से अभी जो 22 जनवरी को राम प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस ने वापस से उसको और मजबूत कर दिया। और इस बात का विरोध कर रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो देखिए, उनकी बात में दम था कि भाई आप मोदी जी का विरोध कीजिए, आप भाजपा का विरोध कीजिए, बट आपका यह कदम पार्टी की वही छवि प्रस्तुत कर देगा जो कि एंटनी साहब पहले बता कर गए हैं कि दिस पार्टी इज एंटी हिंदू। खैर चलिए, अब उनकी बात को सुना कर दिया गया। और राहुल गांधी जी, इट्स वेल नोन कि उनकी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ जैसे व्यक्तिगत खुन्नस हो मोदी साहब से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से। तो और फिर एक उसके ऊपर भी, जिसको बोलते हैं ना, एक तो कोड़ ऊपर से खुजली, कुछ वैसी दूसरी हरकत कर दी कृष्णम साहब ने कि बीइंग ए कांग्रेस पार्टी मेंबर, वे उस सेरेमनी में, उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुलकर उन्होंने शिरकत की और रामलला की गुण गाए। पार्टी को यह भी नागवार गुजरा। और उसके कुछ ही दिन बाद जिस मठ के वे मठाधीश हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो उन्होंने वहां पे होने वाली सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया। यह तो एक तरह से राहुल गांधी के लिए, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही ज्यादा एक तरह से उनके लिए पीड़ादायक साबित हुई। एक लेटर भी उसके बाद कुछ मीडिया में सर्कुलेट हुआ, मैंने भी देखा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी और सस्पेंडेड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। इस टाइप से अब हालांकि आई डोंट नो उस लेटर की कितनी सत्यता है कि नहीं है, बट फिर भी एक ऐसा मैसेज तो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था। अब देखेंगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि वेदर आचार्य प्रमोद कृष्णम इज इन द पार्टी, कांग्रेस पार्टी, या उसमें से बाहर हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात हुई राजनाथ सिंह साहब से। तो इस धारणा को और बल मिल गया कि शायद है कि पार्टी अपना एक और कद्दावर नेता, एटलीस्ट देखिए मीडिया में, ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी भी कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीते। कभी वे, आई डोंट नो कि कभी वे राज्यसभा के सदस्य रहे हो अगर तो, अदरवाइज संभल से वे चुनाव लड़े, वहां से वे हारे। राजनाथ सिंह साहब के खिलाफ वे लखनऊ से चुनाव लड़े, वहां से वे हारे। और मीडिया में एज कांग्रेस स्पोक पर्सन और सपोर्टर वे हमेशा कांग्रेस की वकालत करते मिल जाते थे। तो अब अगर अपकमिंग 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में अगर वे भाजपा की ओर से बैटिंग करते या भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। बट एक बात और कंफर्म हो जाएगी कि ऐसे जो प्रभु श्री राम के समर्थक हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, ऐसे लोगों की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बात और भी बोलते रहे हैं कि कांग्रेस इज हाईजैक्ड बाय अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अब गूंस तो नहीं कहूंगा मैं, बट यस, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ने कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर लिया। वो हो सकता है कि उनका इशारा वह एक कन्हैया कुमार की ओर रहता होगा, जो इस समय पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी वही चला रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग में वही नजर आते हैं, जयराम रमेश जी के साथ, सुप्रिया सिन्हा जी के साथ, और एक आज और कोई एक नेता को देखा मैंने जिनको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि हु दैट नेता वाज। तो इस प्रकार की कोटरी से जो अपने दम पर एक चुनाव न अपनी खुद की कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जीत सकते, वे कांग्रेस को कितनी सीटें दिला देंगे? बात तो है। फिर बात आ जाती है वापस से प्रशांत किशोर जी की। तो उन्होंने जो आज कहा वह बहुत ही रेलिवेंट है जब बात आती है राहुल गांधी जी की, कि 90% ऑफ द इलेक्शंस विच वे फॉट and under the leadership of Rahul Gandhi, Congress was beaten as like anything. Then too he is the spearhead of the party, और आज भी एक तरह से आप ये कह लीजिए कि पार्टी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अपनी कितनी क्या सोच पार्टी आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी कभी खुद को राहुल गांधी जी से आगे अपने आप को रख पाएंगे कभी? थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि अगर मेजोरिटी में आ भी जाती है तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वह श्रेय मिलेगा चुनाव जीतने का, या वॉट एवर द रिजल्ट विल बी? अगर हारे तब तो फिर वो तो अपनी स्थिति खुद ही जानते हैं कि क्या होनी है। और बाय द वे अगर जीते तो क्या वो उनको उस नेतृत्व को जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस समय पर जैसे भी पार्टी के लिए कर रहे हैं, उनको उस बात का श्रेय मिलेगा? अगर आप सब याद करें तो अभी जब ये जो गठबंधन बना था इंडिया एलियंस, इसमें ममता बनर्जी जी ने और केजरीवाल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एज ए पीएम कैंडिडेट उन्होंने आगे किया था कि हमारे गठबंधन का, इंडिया एलियंस का जो पीएम चेहरा होना चाहिए वे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को होना चाहिए। परंतु मिस्टर खड़गे वॉज लेफ्ट इन शॉक कि वे क्या जवाब दें। उन्होंने तो उनको यह कहना पड़ गया था कि भैया पहले काम करो, उतने नंबर ऑफ सीट्स तो ले आओ कि हम प्रेसिडेंट के पास जाकर अपनी सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकें। एक्चुअली देखिए, वे खड़गे साहब का भी अपने एक लंबा, आई विल से समवॉट 40-50 इयर्स का एक राजनीतिक कैरियर है। वे जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या होगी इस इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शंस के बाद, वे जानते हैं। और वे गांधी परिवार के बहुत ही, आप ऐसा कह लीजिए कि आज की डेट में जो गिने चुने बहुत ही लॉयल सॉलिटेयर्स ऑफ गांधी फैमिली हैं,
उनमें से एक खड़गे साहब हैं। तो वे तो कभी नहीं चाहेंगे कि वे अपने आका को किसी भी प्रकार से सुपरसीड करें या करते हुए दिखाई दें, बिकॉज ही नोस ना कि देन व्हाट द रिजल्ट विल बी। इट विल नॉट बी द ouster ऑफ मिस्टर खड़गे फ्रॉम द पार्टी, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो नेपथ्य में फिर चाहे फिर वो सीताराम केसरी जी जैसा हस्र हो या स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जैसा कोई हस्र हो या मेनी अदर लीडर्स हु वेयर कहाँ गए, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, ये हर कोई जानता है। तो उन्होंने अपने आप को उस रेस से तो बहुत ही अच्छे से अपने आप को दूरी बना ली थी। नहीं बाबा, मैं तो इस रेस में नहीं हूँ। और राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस के भले अनऑफिशियली ही सही सर्वे सर्वा हैं, तब तक मैं ये हिम्मत तो नहीं कर सकता। तो ये बात तो रही राहुल गांधी जी की। और फिर भी मैं प्रशांत किशोर जी की इस बात का तो मैं बहुत पुरजोर समर्थन करता हूँ कि मानना पड़ेगा राहुल गांधी जी को कि 90% चुनाव हरवा कर भी वे आज भी कैसे भी करके कांग्रेस के स्पीयर हेड बने हुए हैं। और कांग्रेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन राहुल गांधी। मतलब आई नहीं, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि विडंबना देखिए, अगर आज कोई भी स्टेट में एक विधानसभा का चुनाव हो या इवन कि एक नगरीय निकाय का चुनाव हो और वहां पर भाजपा अगर हार जाती है तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा एक कैंपेन जैसा ड्राइव किया जाता है कि बस मोदी जी का जादू खत्म हो गया, अब अगली सरकार तो अब कांग्रेस की या कोई भी विपक्षी दल की। ऐसे में मतलब ये अब आप खुद ही सोच लें, तय कर लें कि वेयर राहुल गांधी स्टैंड्स एंड वेयर हिज पार्टी स्टैंड्स, और क्या अंजाम होगा। फिर वही होगा कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, और मतलब ईवीएम आर हैक्ड और तो ये सब होना ही होना है, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा साहब, एक चीज और भी बात जो कह लीजिए कि मतलब जो लगती है कि क्या राहुल गांधी ऐसे कुछ नेताओं को जिनकी कुछ जमीनी पकड़ हो, क्या वे उनको आगे नहीं कर सकते या उनकी कोई अपनी मजबूरी है। देखिए, मैं एक छोटा सा नाम ले रहा हूँ, छोटा सा मतलब एटलीस्ट राजस्थान के पॉलिटिक्स में तो वो बड़ा नाम ही है। मैं अशोक गहलोत जी को नहीं याद कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ सचिन पायलट जी को। सचिन पायलट जी आज जिस प्रकार से आप कह लीजिए नेपथ्य में हैं, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर आई विल से फॉर इधर सचिन पायलट जी, और इवन not only for Rajasthan Congress but also for INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इस प्रकार के नेता जो थोड़ा भी एक मास अपील रखते हैं, जिस प्रकार से पार्टी उनको साइडलाइन कर देती है, उनकी कीमत पर कुछ ऐसे नेताओं को आगे करेगी जिनका अपना कुछ राजनीतिक वैसी हैसियत नहीं है कि पार्टी को 2-4 सीटें भी दिला दें। तो यह कांग्रेस के लिए एक विडंबना की स्थिति ही रहती है और बनी हुई है। लेट्स सी, अगर कांग्रेस आला कमान अगर इस विषय पर कभी कुछ सोचा और कुछ एक ऐसे नेताओं को आगे लेकर आएगा, तो डेफिनेटली फिर लोकसभा चुनाव 2024 विल बी ए कॉन्टेस्ट टू वॉच वर्दी, आई विल से। अदरवाइज तो फिर ठीक है, जो भी है जैसे है सब आएगा तो फिर मोदी ही। चलिए साहब, एक छोटी सी बात थी, एक कुछ मनोरंजन का पुट भी था। और हाँ, एक चीज और बड़ी सरप्राइजिंग लगी मेरे को। सिद्धरमैया जी जो कि कर्नाटक के सीएम हैं, उन्होंने आज एक घोषणा की, मैंने देखा एक्स पर देखा कि 100 करोड़ का उन्होंने एक बजट एलोकेट किया है कि जो कर्नाटक में राम मंदिर हैं उनके उनके रिनोवेशन के लिए, पुनरुद्धार के लिए उन्होंने 100 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। इट वॉज फिर से मुझे
कहीं ना कहीं बता गया कि यस यार, इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर और ज़्यादा नहीं, 90 से 100 दिन रह गए हैं। तो भाई अब ठीक है, अब उनकी भी अपनी मजबूरी थी कि वे रामलला के दर्शन के लिए तो जा नहीं सकते थे कि भाई, जब छत्रप उनके जो महाछत्रप हैं वे ही दूरी बनाकर चल रहे हैं। हालांकि देखिए, सिद्धारमैया जी तो बड़े गर्वी रूप से उन्होंने अनाउंस भी किया था कि इज ए बिग बी फीटर। तो ठीक है ना भाई, अब चुनाव है, 100 करोड़ का बजट अगर राम मंदिर के रिनोवेशंस के लिए अक्रॉस कर्नाटका वे एलोकेट कर रहे हैं तो मतलब साफ है। और राहुल जी कल देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी कर रहे थे। आपने अगर वीडियोस देखे होंगे, फुटेज देखी होंगी, तो शिवपिंडी पर दूध अर्पित करने की जगह वे और कहीं अन्य कर दे रहे थे। तो ठीक है ना भाई, अब देखिए जिसकी जो जैसी आस्था होती है। अब होता है ना कि एक पूजा वो होती है जो आदमी रेगुलर करता है, और एक ऐसी होती है कि जो करनी पड़ती है। भाई कैसे भी हो, भाई वोट तो चाहिए, वोट सभी को चाहिए, परंतु एक अंतर होता है कि अब मैं मोदी जी को नहीं लाना चाहता, बट फिर भी कि वे जब पूजा करते हैं और या कोई अन्य करता है, तो पूजा करने का जो तरीका होता है ना, वो बता देता है कि हुस एक्चुअली पूजा कर रहा है या कैसे भी करके पूजा कर रहा है। आप सब बहुत मुझसे तो कहीं बेहतर आप लोग समझ रखते हैं। एंड आई होप एंड आई बिलीव रादर कि यस, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। और वंस अगेन आई विल मेक ए रिक्वेस्ट, एटलीस्ट इतना तो हक रखता हूं कि अगर आप सबको संवाद अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी ना करें साहब। और यस, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं साहब, आई एम नॉट एनी मीडिया पर्सन। मेरा किसी भी मीडिया हाउस से कोई संपर्क नहीं है। मैं बहुत ही निहायत आम व्यक्ति हूं। वो जो अंत्योदय वाली बात होती है ना, तो जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, तो अंतिम पायदान पर भी सबसे अंतिम पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो ये राजन पांडे है। होप आप सबको यह संवाद अच्छा लगा होगा। और वापस से एक बार पुनः आप सभी से राम राम। आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। जय जय सिया राम।